इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस्तिखारा के बारे में। इस्तिखारा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बट इस चीज़ को लेके काफ़ी हमारे माइंड में डाउट्स रहते हैं, सवाल रहते हैं, बहुत मिसकंसेप्शंस हैं। ऐसा लगता है जैसे इस्तिखारा करना बहुत मुश्किल है, हालांकि इस्तिखारा करना बहुत आसान है, जो आप खुद से कर सकते हैं। ये आपको किसी से करवाने की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत लंबा मेथड नहीं है, बहुत आसान है। इस्तिखारा इज़ बेसिकली अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपने किसी भी काम के लिए एडवाइस लेना। तो हमारी ज़िंदगी में बहुत बार ऐसा होता है कि हम चीज़ों को लेके बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं, तो एक क्लैरिटी मिल जाती है जब हम इस्तिखारा करते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मशवरा करते हैं। तो इस्तिखारा करना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो आगे डिस्कस करने से पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहती हूँ कि हमने ना इस्तिखारा को एक मैरिज पर्पस के लिए ही फ़िक्स कर दिया है कि जब भी कोई शादी का ही डिसीजन लेना होता है, हम कंफ्यूज्ड होते हैं, तभी हम इस्तिखारा करते हैं और इसी चीज़ के बारे में ज़्यादा इस्तिखारा फेमस है। लेकिन नहीं, इस्तिखारा ज़िंदगी के हर एक मसाइल के लिए ज़रूरी है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप किसी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए कंफ्यूज हैं, कोई बिजनेस डील है, ज़िंदगी की कोई भी परेशानी है जिसमें आपका दिल मुतमईन नहीं हो पा रहा है, तो आप इस्तिखारा करें। बिकॉज इस्तिखारा क्या है? अल्लाह से पूछना, अल्लाह से मशवरा करना। अनदर वेरी कॉमन मिसकंसेप्शन इज़, हम सोचते हैं कि इस्तिखारा कोई हमारे लिए निकालेगा, कोई हमारे लिए करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं। इस्तिखारा खुद आप अपने लिए कर सकते हैं। और इसके लिए एक और चीज़ है, एक बहुत मिसकंसेप्शन रहता है कि जब हम इस्तिखारा करते हैं तो इसके रिज़ल्ट के लिए हम सोचते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि क्या हमारे लिए बेहतर है, और अल्लाह हमें कैसे साइन देगा। तो क्या हमें कोई सपना आएगा, या फिर हम किसी ऐसा भी मैंने सुना है कि लोग पर्ची पे कुछ लिखते हैं किसी पेपर पे और फिर उसको खोलते हैं दुआ के बाद और सोचते हैं कि उनका जवाब होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, किसी पेपर पे आपको कुछ नहीं करना है। ज़रूरी नहीं है कि इस्तिखारा करने के बाद, दुआ करने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद कोई सपने के थ्रू ही आपको अल्लाह की तरफ से कुछ साइन आएगा। इन रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट केस ऐसा हो सकता है कि कभी आपको कोई सपने के थ्रू कोई साइन दिख जाए, बट ऐसा नहीं है कि हमेशा कोई सपना ही आएगा या ख्वाब से। ये कुछ रिलेटेड नहीं है इस्तिखारा। इस्तिखारा आपका दिल मुतमईन जिस चीज़ में हो जाता है, जब आप दुआ करते रहते हैं, जब आपकी नीयत ये है कि आप अल्लाह से मशवरा कर रहे हैं, तो आपका दिल खुद उस फैसले पे मुतमईन हो जाता है जो आपके लिए बेहतर होता है। दिल खुद सुकून में आ जाता है। और कभी कभी ज़ाहिर है हमारे आसपास के लोग भी हमें कुछ चीज़ें ऐसी कह देते हैं, कुछ मशवरा ऐसा दे देते हैं जो हमें समझ आने लगता है कि हाँ, यही अल्लाह का फ़ैसला है, इसी में बेहतरी है। और बेशक सूरत तलाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं ना कि जिसने अल्लाह पे भरोसा कर लिया तो अल्लाह ही उसके लिए काफ़ी है। तो ज़ाहिर है जब हम इस्तिखारा कर रहे हैं तो हमारा यकीन ये होना चाहिए कि जो भी फ़ैसला होगा और चीज़ें उसी तरफ आसान हो जाती हैं जो अल्लाह ने हमारे लिए लिखी होती हैं। हम उसी तरफ ज़्यादा इंक्लाइन हो जाते हैं बेसिकली, जो हमारे लिए होती हैं। एंड इस्तिखारा आप 3 दिन कर सकते हैं, आप चाहे तो 7 डेज़ भी कर सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है कि कितने दिन करने में आपका दिल ज़्यादा मुतमईन है, आप उतने दिन कर सकते हैं। कोई इसकी मकदार नहीं है। सुन्नत से यही साबित है कि आप 7 डेज़ करें तो दैट इज़ मच बेटर, तो आप 7 डेज़ कर सकते हैं। एंड आपको रात के वक्त इसे करना चाहिए। ऐसा कोई पर्टिकुलर इसका वक्त तो नहीं है, लेकिन रात का वक्त इसलिए क्योंकि एक सुकून का वक्त होता है और तहज्जुद का टाइम इसके लिए बहुत बेस्ट है, जिसमें आप दुआ भी करें तो कबूलियत के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। जब आप अल्लाह से बातें करते हैं और अपने दिल का हाल और जो भी कन्फ्यूजन है अल्लाह के सामने रखते हैं, तो आपको ये करना कैसे है? बहुत सिंपल है, कुछ ऐसा मेथड नहीं है। आपको सिर्फ नियत करनी। 2 नफिल नमाज पढ़ने के बाद आप एक दुआ पढ़ेंगे और कोशिश करें कि जब भी आप ये दुआ पढ़ें आप इसको तर्जुमा समझ के ज़रूर पढ़ें, ताकि आपको समझ आए कि आप अल्लाह से क्या मांग रहे हैं, कैसे मांग रहे हैं। मैं अभी आपको इसका तर्जुमा पढ़ने लगी हूँ, क्योंकि जब हम इसका तर्जुमा समझ के इस दुआ को पढ़ते हैं तो एक और मज़ा आता है और आपको पता लगता है कि ये सब ये मांग रहे हैं। तो तर्जुमा ये है कि या अल्लाह, मैं तुझे अपने इल्म के ज़रिए मशवरा कर रहा हूँ और तेरी कुदरत के ज़रिए कुदरत तलाश कर रहा हूँ, और तुझे अपने अजीम फ़ज़ल से मांगता हूँ। तू कुदरत रखता है और मैं नहीं, तू इल्म रखता है और मैं नहीं, तू सब गैब का इल्म रखता है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो आप दुआ में सबसे पहले जो शुरू में आता है हाज़िल अमरा, हाज़िल अमरा के बाद आपका जो भी काम है, जिसके बारे में भी आप सवाल कर रहे हैं, उसका वहाँ ज़िक्र करेंगे हाज़िल अमरा के बाद। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे।
اگر یہ کام میرے لیے دین دنیا اور میرے انجام کے لیے بہترین ہے تو اس کو میرے لیے لکھ دے اور اس کو میرے لیے آسان کر دے اور اس میں برکت ڈال دے، اور اگر یہ کام میرے لیے برا ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے، اور میرے لیے جہاں بھی بہتری ہے اس کا فیصلہ کر دے اور مجھے اس پر راضی کر دے۔ سبحان اللہ، اللہ ہم سب کے لیے خوب آسانیاں کرے اور ہم سب کو بہترین سے نوازے، سب کے نصیب اچھے کرے۔